विदुर जी, भगवान आपको बड़ा याद किए। याद रखना, एक बात नोट कर लेना। पूछो क्या? जितना तुम भगवान को याद रखते हो ना, उससे कई गुना ठाकुर जी तुम्हें याद रखते हैं। आप कहोगे कि महाराज हम याद रखते हैं तो हम रोते हैं, पर भगवान हमें याद कैसे करते इसका पता कैसे लगे? कभी कभी पूजा करते करते, भगवान के दर्शन करते करते, बिना कोई आप बीती को याद किए आपकी आंखों में आंसू आए ना, तो समझना आज ठाकुर ने तुम्हें याद किया है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लुगाई की मार खा के रो। तुम्हें लुगाई 4 बिल्ला मारे और फिर तुम पहुंचो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मार दो घर भाई ने। और फिर कहो आज भगवान बहुत याद किए, ठटरी के भरे बिल्ला दर्द कर रो बेलन। कभी कभी ऐसे ही मौज में भगवान के दर्शन करते समय, गुरु के दर्शन करते समय, गुरु के पाद कमल के दर्शन करते समय, किसी संत के नजदीक पहुंचते समय आपकी आंखें कभी कई बार झरझरा जाती, भर जाती, डूब जाती हैं। आप समझना उसने हमें याद किया है। बुरा मत मानना मेरे पागलों, इस बात को नोट करना। जितने भी पागल यहां बैठे हैं सुन लो, भगवान ना तो देखने की वस्तु है, भगवान ना चखने की वस्तु है। ठाकुर की कृपा तो अनुभव का विषय है। भगवत्ता का अनुभव करो, गुरु कृपा का अनुभव करो। अब बुरा मत मानना, याद रखना अपनी डायरी में, कृपा और हवा दिखती नहीं है पर होती जरूर है। अब हम आपको पूछें क्या हवा होती है? आप कहोगे हाँ। फिर हम पूछें बताओ हवा की नाक कैसी है, आंखें छोटी हैं कि बड़ी? तो क्या बता पाओगे हाँ जी या ना जी? ना जी बोलो जोर से, हाँ जी या ना जी? ना जी। उसी प्रकार तुम भी किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओ और कहोगी कि बताओ भगवान कैसे हैं, तो बता नहीं सकता, वो अनुभव करा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो विवेकानंद ने कहा, खोज में थे वो तो कि कोई ऐसा बुद्ध पुरुष मिले जो भगवान के बारे में बताए। और बहुत से गुरु तो विवेकानंद से डरने लगे थे, छोटे मोटे गुरु तो विवेकानंद के नाम से कांपते थे। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जी जाते थे और पहला क्वेश्चन बोलते थे, क्या तुमने भगवान को देखा? तो अब कौन हाँ बोले? और कोई धोखे से कह दे हाँ देखा, तो वो कहते थे हमें भी दिखाओ। अभी अभी कोई बात हुई क्या? रात के अंधेरे में समुद्र की एक नदी है, नदी के किनारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था। माँ भगवती भद्रकाली का ध्यानामग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तब तक विवेकानंद फांदते फांदते पहुंचे। विवेकानंद ने देखा कोई बुद्ध पुरुष बैठा है और पुराना प्रश्न कर दिया, क्यों तुमने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखा ऊपर से नीचे तक पहचान गए? हाँ हमने भगवान को देखा है। अच्छा तो तुम क्या भगवान को हमें दिखाओगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, प्लीज कम हियर माय डियर, नजदीक आओ। और विवेकानंद नजदीक गए, एक जोर से लात मारी, 2 घड़ी तक होश नहीं आया। उसी बेहोशी में भगवती भद्रकाली के दर्शन हो गए। याद रखना मेरे पागलों, ये वाकया हम आपको इसलिए सुना रहे हैं, भगवान अनुभव का विषय है, भगवान न देखने का विषय है, भगवान न चखने का विषय है, भगवान न बोलने का विषय है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत है, उनकी कथा इतनी अनंत है कि हम करोड़ों साल तक, हम छोड़ो शेषनाग जिनके 1000 मुख हैं, वो हजारों मुख से करोड़ों साल तक
राम नाम या श्याम नाम की व्याख्या करे तब भी उनकी आयु कम पड़ जाएगी। इसलिए भगवान को जानना भी बहुत मुश्किल है। और याद रखना, गोस्वामी जी ने चौपाई बहुत ऊंची लिखी है। वही जाना ही जी है देह जनाई, वही जाना ही देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जानत तुम ही होई जाए। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, आहा श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान को कौन जान सकता? भगवान को वही जान सकता जिससे भगवान जनाए। और याद रखना, भगवान को जो जान लेता है वो भगवान के समान हो जाता है। इसलिए मेरे पागलो, तुम आज इस कथा में गांठ बांध कर जाओ। भगवान होते हैं, उनकी कृपा होती है। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत कथाएं सुन ली, ना तो हमारे सींग निकले ना कान बड़े हुए। कथा सुनने से कान ना बड़े होते हैं ना सींग निकलते हैं। कथा सुनने से कृपा होती है। आप कहोगे कृपा आज तक नहीं हुई, उल्टा हम प्रमोशन से हमारा डिमोशन हो गया, नौकरी और छूट गई है। एक सज्जन ने तो हमसे बड़ा प्यारा कुतर्क किया, गुरुजी तुम्हारी कथा में क्या होता? हमने कहा कृपा। बोले तुम्हारी कृपा के चक्कर में हमारा मोबाइल और चोरी हो गया। इसको हम कृपा माने कि क्या माने? तब तक दूसरा चंगीलाल का भाई मंगीलाल खड़ा हुआ। चंगीलाल का भाई मंगीलाल बोला गुरुजी चंगीलाल का तो मोबाइल गया, हमारी तो चप्पल चली गई। ये कृपा है कि क्या? लेकिन हम भी हार मानने वालों में से कहाँ हैं, क्योंकि हम भी किसी गुरु के चेला हैं। हमने भी कहा देखो भाई प्यारे, भगवान की कथा में जो आता है उस पर कृपा होती है। बोले महाराज चोरी होना क्या कृपा है? हमने कहा चोरी होना कृपा नहीं है, पर भक्त का मन जिस पर ज्यादा रखा रहता है भगवान उसका हरण कर लेते हैं ताकि ये हम में ही मन लगाए रहे। फिर क्या था उस दिन के बाद? बोले अब क्या करूं? हमने कहा नंगा होकर के आया करो, न तुम्हारा कुछ जाएगा, न कोई चित्त पर चढ़ेगा, न वो चोरी करवाएगा। वरना जो भी तुम लेकर आओगे ये इतने छलिया हैं, इन्होंने गोपियों का चित्त चुराया, शिव का चित्त चुराया, तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए सावधान होकर के आना। अगर तुम्हारा चित्त जिस पर रखा रहेगा। चंगीलाल को हमने डांटते हुए कहा कुशल है तू अपनी लुगाई लेकर नहीं आया। बोला क्यों? हमने कहा अगर तेरा चित्त, क्योंकि तेरी लुगाई बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, अगर तू कथा में उसको लेके आता, अगर उस पर चित्त रखा रहता कोई दूसरा फुर्र करके ले जाता। उस दिन के बाद चंगीलाल ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। तो मेरे पागलों, ये जवाब उनके लिए जो कहते महाराज हम तुम्हारी कथा में आए थे, सोने की चैन चली गई, अब तुम्हारे ठाकुर जी देंगे क्या? हमारे ठाकुर जी देते नहीं है। तो फिर हमारे ठाकुर जी तो बरसाते हैं। चाहे कृपा हो चाहे संपत्ति हो, ये तो बारिश हो रही है पागलों। जिस पात्र का मुख बारिश में ऊपर की तरफ होता है उसमें पानी भर जाता है। जिस बर्तन का मुख तिरछा उल्टा होता है, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो पानी की बूंद भरने वाली। उसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा का पात्र मेरे ठाकुर के समीप रहेगा तो ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, हमारे कन्हैया के मेघ हैं, इसकी कृपा तुम्हारे हृदय में भर जाएगी। तो कृपा और हवा दोनों होती है पर दिखाई नहीं पड़ती।